झारखंड में पिछले 2 दिनों में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 5 रैली को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं ने अपनी एक भी रैली में एक बार भी न तो झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन को अपने निशाने पर लिया और न ही हेमंत पर कोई डायरेक्ट अटैक किया। गढ़वा की रैली में पीएम मोदी ने करीब 54 मिनट का भाषण दिया। अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने झारखंड के निर्माण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे कई मुद्दों को उठाया। हालांकि पीएम ने हेमंत सरकार पर निशाना जरूर साधा, लेकिन अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सीएम हेमंत सोरेन पर एक बार भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया। ठीक इसी तरह पीएम ने झारखंड के चाईबासा में एक रैली की। यहां भी प्रधानमंत्री ने हेमंत सोरेन पर हमला बोलने की बजाय आदिवासी समाज के विकास और बेटी माटी रोटी के जिक्र पर ज्यादा फोकस किया। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और आरजेडी को ही सबसे ज्यादा निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी आदिवासी विरोधी पार्टी है। ठीक इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में 3 रैलियां की। शाह भी अपनी तीनों ही रैलियों में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर सॉफ्ट नजर आए। घाटशिला की रैली में तो शाह ने यह तक कह दिया कि बीजेपी हेमंत सोरेन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि झारखंड में परिवर्तन के लिए लड़ रही। अमित शाह ने आगे कहा कि हम घुसपैठिए और भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन के लिए बीजेपी का दिल पसीज रहा है, और अगर सच में ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। अब अगर यहाँ गौर करें तो इन्हीं हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए बीजेपी उन पर कितना हमलावर थी, ये किसी से छिपा नहीं। मगर अब चुनाव के वक्त बीजेपी हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोलने से कतरा रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ दिनों पहले ही झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हेमंत सोरेन को बीजेपी में आने का ऑफर दे चुके हैं। 2 महीने पहले हिमंता ने कहा था कि अगर हेमंत बीजेपी के साथ आना चाहते हैं तो मुद्दों पर सहमति दें, हम उनके लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। बता दें कि 2010 में जेएमएम और बीजेपी अलायंस में रह चुकी है। तो क्या सच में हेमंत सोरेन चुनाव के बाद कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी का दामन थाम लेंगे, घर वापसी कर लेंगे? बहरहाल इस सवाल का जवाब अभी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ बीजेपी की स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है। हेमंत सोरेन अगर बीजेपी का दामन नहीं भी थामते हैं तो भी बीजेपी ने आपदा में अवसर ढूंढने का तरीका निकाल लिया। साफ है कि बीजेपी की नजर राज्य के आदिवासी वोटरों पर है। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में आदिवासी वोटरों की संख्या 26% है और आदिवासियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोटर माना जाता है। हालिया लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो झारखंड में आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर जेएमएम गठबंधन ने जीत हासिल की है। 2019 की बात करें तो उस वक्त आदिवासियों के लिए रिजर्व इन 5 सीटों में से उसे सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली थी। हो सकता है कि बीजेपी ने इस बार आदिवासी वोटरों में सेंध लगाने के लिए एक साथ कई रणनीति पर काम शुरू किया हो। कहा जा रहा है कि इसमें एक हेमंत पर सीधा हमला न करने की भी रणनीति शामिल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व हेमंत पर सीधा हमला करेगी तो हेमंत वर्सेस कौन की लड़ाई हो सकती है। अब वर्तमान में बीजेपी में 5 से ज्यादा नेता सीधे तौर पर झारखंड सीएम के दावेदार हैं। हेमंत वर्सेस कौन की लड़ाई अगर फंसती है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हेमंत के टक्कर का कोई नेता पार्टी के पास वर्तमान में शायद ही हो। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।